हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आवाज वगैरह ओके है, आवाज वगैरह सब ओके है ना? चलिए बहुत अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। ये सवाल आप लोग का होमवर्क के तौर पे छोड़ा गया था, कहा गया था कि बना लीजिएगा, तो आप लोग बनाए होंगे शायद। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होता है, बी को सी से 10% कम मिलता है, सी को डी से 25% अधिक प्राप्त होता है, डी को 500 में से 320 मिले हैं, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? कितने लोग बनाए थे इसको? सविता जी का उत्तर आ गया है, इसका मतलब है कि सविता जी बनाए हैं। दीपा कुमारी का उत्तर आया है, ठीक है। बाकी लोग तो बनाए नहीं होंगे, है ना? बनाते तो उत्तर आता। शशिराज का है, शिवराज का है, पवन कुमार गलत उत्तर है, श्वेता जी का है, रविकांत जी का है, ठीक है। चलिए मतलब कुछ लोग बनाए हैं, तो 4 लोग हैं अपने पास, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल को आप क्या करिएगा कि पीछे से बनाइएगा, पीछे से। इस टाइप के सवाल को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पीछे से बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे बोला क्या कि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, 500 में से कितने अंक मिले हैं? 320। पीछे से पढ़ना शुरू करिए। अब यहां से पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, तो कहता है कि सर सी को डी से 25% ज्यादा मिला है। सी, ये तो डी का नंबर है, अब यहाँ पे हम सी की ओर बढ़ते हैं, तो कह रहा है सी को डी से 25% ज्यादा, 25% ज्यादा यानी कितना? तो 125/100, ठीक है। आगे कहता है कि सर बी को सी से 10% कम, बी को सी से 10% कम, सी से क्या है सर? तो 10% कम है, 10% कम यानी 90/100, ठीक है। उसके बाद ए के पास चलते हैं, ए को बी से 25% ज्यादा, 25% ज्यादा मतलब 125 बटा कितना? तो 100। सीधा सीधी अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, है ना। सीधा सीधी इसको काटा पीटी कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी करने का प्रयास करिए, तो 5/25 से 4/25 से, है ना। नक कैंसिल, ठीक है। 5/25 से 4/25 से, 5 दूनी के 10, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 से इसको काट दीजिए 10 चांस में, 32 दाएं के 2, 320, 10 पचे 50, अब 50 नमा 450, यानी ए को कितना नंबर मिला है? तो 450। ए को कितना नंबर मिला है? तो 450 मिला है, ठीक है ना। ए को कितना मिला है? तो 450। तो कुछ नहीं करना था, इस टाइप के सवाल को हम लोग पीछे से बनाते हैं, पीछे से वो चलिए और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चुपचाप लिख दीजिए, काटा पीटी कर दीजिए। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चुपचाप लिखिए और काटा पीटी कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग पॉपुलेशन वाले टाइप पे, पॉपुलेशन वाले टाइप पे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे जनसंख्या संबंधित सवाल पे, जनसंख्या संबंधित सवाल पे हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन वाले टाइप पे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है, कहता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, कहता है इसमें प्रतिवर्ष 10% के दर से क्या होती है? वृद्धि होती है। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना। 3 साल बाद तो 2 तरह का पॉपुलेशन पूछा जा सकता है, 3 साल बाद की जनसंख्या बताइए, माने बाद की जनसंख्या बताइए, पहले की जनसंख्या बताइए। 2 तरह से चीजें आपकी इसमें पूछी जा सकती है, 2 तरह से चीजें इसमें पूछी जा सकती है।
ठीक है ना। जैसे शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 8000 है। कह रहा है कि सर 10% के रेट से क्या होती है सर, वृद्धि होती है। 10% बढ़ता है तो 10% बढ़ गया, मतलब क्या हो गया 110/100। कोई भी जनसंख्या अपने आप में इनिशियल में जो होती है वो 100% होती है। 10% बढ़ गया मतलब 110 बटा कितना हो गया 100। 10% बढ़ गया मतलब 110% हो गया। बोला है कि 3 साल बाद बताइए, तो ये काम आपको 3 बार करना पड़ेगा। 110/100, 110/100, ये आपको 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी ये आपसे पूछा है, तो काटा पीटी कर दीजिए इसको। काटा पीटी करिएगा तो आपका हो जाएगा नक्शुना नक्शुना नक्शुना, 3 शून्य आपका खत्म। ठीक है, उसके बाद 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, खत्म, सब खत्म हो गया। 11 गुना 11 121, 121 गुना 11 1331, 1331 गुना 8, यानी 8 गुना क्या हो जाएगा, तो 1331, यानी कितना हो जाएगा जनसंख्या, तो आप कहेंगे सर 10,648। 10,648। 3 साल बाद जो शहर की जनसंख्या हो जाएगी वो 10,648 हो जाएगी। 3 साल बाद जो शहर की जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 10,648। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है सबको, यस या नो? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, उसी टाइप का सवाल है, एक बार कोशिश कीजिए फिर से बनाने का। मैंने उसी टाइप का सवाल है, एक बार प्रयास कीजिए। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में पहले बरस 30% की वृद्धि होती है, अगले बरस 15% की कमी आ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, आपसे पूछा है। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि सर 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, x थी। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो x थी। अब क्या होता है कि पहले वर्ष में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि, तो कोई भी जनसंख्या जो भी है वो अपने आप में 100% है। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे कि आप पहली बार देख रहे हो वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो पहले साल 30% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 130 बट्टा का कितना, तो 100। अगले साल 10% की 15% की कमी आ जाती है, तो 100% है, 15% कम गया, तो 100% में से 15% घटा दीजिए, तो अगले साल क्या हो गया, 15% घट गया, मतलब हो गया 85%। 85 बटा कितना, तो 100। अब ये 2 साल पहले थी, यहां से गए, यहां से गए, अब यहाँ पे हम पहुंच गए वर्तमान में। प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी आ रही है सर, प्रेजेंट में जनसंख्या 11050 आ रही है। अब यहां से काटा पीटी करके x का मान आप निकाल सकते हो, काटा पीटी करके x का मान आप निकाल सकते हो कि x का मान क्या हो जाएगा। तो कैलकुलेशन किया जाए, है ना। नक्शुना कट गया, 17 पचे 85, 20 पचे 100 कट गया। ठीक है, 17 से इसको काटा जाए तो 17 छक्के 2 तल से 102 बच गया 8, 17 पचे 85, 650। 13 से इसको काटा जाए तो 13 पचे 65, 50। तो अब यहाँ पे x का मान निकाला जाए तो 10 गुना 20 200, और 200 गुना 50, 2 पचे 10, यानी 10,000। 10,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 10,000 विल बी करेक्ट आंसर। 10,000 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। यानी 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो 10,000 थी। 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो 10,000 थी। तो हल्का फल्का जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, बताइए, क्लियर हो गया सबको?
यस, ठीक है। अब जनसंख्या निकाल ही लिए हैं तो अब जरा इलेक्शन लड़ लेते हैं, है ना। जनसंख्या निकाल लिए हैं तो अब जरा इलेक्शन लड़ने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट, एक विनर एक लूजर, है ना। 2 कैंडिडेट पे सवाल आधारित होता है। यहाँ पे एक विनर होता है और एक लूजर होता है। ठीक है, तो आइए जरा सा देखा जाए। छोटे से सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। अजय जी कह रहे मेरा क्लास बहुत छूट गया है, क्या करें। रिकॉर्डेड वीडियो देखिए और क्या कीजिएगा। आप सीरियस नहीं हैं तो फिर रिकॉर्डेड देख पाइएगा। कहता एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को 60% मत मिले हैं और वह 400 वोटों से जीता है। तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या बता दीजिए। चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या बता दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा सर, इसके 2 तरीके हैं बनाने का। चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, तो दुनिया की कोई भी चीज मानना है तो 100% मान लीजिए। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो 100%। इसी में एक आपका विनर है और इसी में एक आपका लूजर है। इसी में आपका एक विनर है और इसमें एक आपका क्या लूजर है। जीतने वाले को 60% वोट मिलता है, तो हारने वाले को 100 में से 60 गया तो कितना, तो 40%। हारने वाले को 100 में से 60 चला गया तो 40%। जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से बच्चों, आप कहेंगे सर 20% से। जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, तो 20% से। भाऊजी कह रही है कि 400 वोट से जीता है, भैया कह रहे हैं पगला गलो है, 20% से जीता है। भाऊजी कह रही है 400 वोट से जीता है, भैया कह रहे हैं 20% से जीता है। पूछा है डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, तो 100%। 100% कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसको परसेंट से परसेंट तो आपका खत्म हो जाएगा, और ये 20 से 20 25 100 कट गया, 40 25 कितना, तो आप कहेंगे 2000। डाले गए वोटों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे सर 2000। एक तरीका ये है आपको सवाल को बनाने का। दूसरे तरीके पर हम आ जाए। दूसरा तरीका क्या कहता है कि सर डाले गए वोटों की संख्या कितनी, तो x। समझिएगा, x डाले गए वोटों की संख्या कितनी, तो x नहीं पता, x मान दिए। ठीक है, अब देखिएगा एक विनर है और एक लूजर है। जीतने वाले को मिलता है 60% वोट, तो 60% जीतने वाले को। तो देखिए याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। डाले गए वोट की संख्या 100% है, उसमें से 60% जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिल गया, तो आप कहेंगे सर 40%। तो जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, आप कहेंगे सर 20% से। जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, इसको मिला है 40, इसको मिला है 60, तो कितना परसेंट से जीता, 20%। 20% मतलब क्या होता है, 1/5। 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5। और यही बराबर बेचारा जीत गया है कितने वोट से, तो आप कहेंगे सर 400 वोट से। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 4 5 20 यानी कितना, तो 2000। x का मान कितना हो जाएगा, तो 4 5 20 यानी 2000। कितने वोट से जीता, तो आप कहेंगे सर 2000 वोट से जीता है। 2000 वोट से जीता है। एनीबॉडी, किसी को कोई कंफ्यूजन, तो दोनों तरीके से आप अपना सकते हैं। x भी मान लीजिए, मान के बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं। बढ़ जाए आगे। चलिए देखो, दोनों तरीका बताने के पीछे रीजन यही है कि कुछ सवाल अपने पास ऐसे मिलेंगे
जैसे अगर मान लो कि आपके पास जो यहाँ पे परसेंटेज इस्तेमाल हो रहा है 20%, 10%, तो ये थोड़ा सा छोटा परसेंटेज है, रोल गोल परसेंटेज है, हम इजी वे में इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन यहीं पे परसेंटेज थोड़े टेढ़े हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका सपोर्ट वही एक्स करेगा, फ्रैक्शन मेथड करेगा। ठीक है ना। चलिए, अब कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं। ठीक है, विजेता को वैध मत का 60% वोट प्राप्त होता है और वह 400 वोटों से चुनाव जीता है। तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कितने वोट डाले गए। ठीक है, तो एक्स मान के आप इसको बनाइए कि सर इलेक्शन में डाले गए वोटों की संख्या कितनी, तो एक्स। इलेक्शन में डाले गए वोटों की संख्या कितनी, तो एक्स। 20% जो भी चीज है वो अपने आप में 100% है। डाले गए वोटों की संख्या कितनी, 100%। 20% मत अमान्य घोषित होता है। 20% मतलब क्या हो गया, 20% इनवैलिड हो गया। तो 20% मतलब होता है 1/5, यानी 5 गो वोट पड़ा है, उसमें से 1 गो इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना रहा हो, तो आप कहेंगे सर 4/5। वैलिड कितना रहा, तो 4/5। अरे 20% इनवैलिड हो गया, एक मतलब है कि 80% वैलिड हो गया। 80% मतलब 80/100 काटिएगा तो छोटा करिएगा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि सर जो भी वोट वैलिड हुआ, हमको नहीं पता वो अपने आप में 100% है। जो भी वोट वैलिड हुआ वो अपने आप में क्या है, 100% है। अब जो भी वोट वैलिड हुआ, हमको नहीं पता कितना वैलिड है, 100% वैलिड होगा, हमको नहीं पता। अब क्या होता है कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला। अब हम वैलिड वोट जो मानना है 100% मान दिए। वैलिड वोट 100% है, उसमें से 60% जीतने वाले को मिल गया। तो वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, तो वैलिड वोट का 40% हारने वाले को। वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, तो वैलिड वोट का 40% हारने वाले को। आप कहेंगे यस, तो जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के 20% से। जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के 20% से। 20% मतलब 1/5, और यही बराबर बेचारा जीत गया कितने वोट से, तो 400 वोट से। इसको काटिए, ये आपका 100 चांस में कट जाएगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 100 2500। यानी इलेक्शन में पड़े कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो 2500 है। इलेक्शन में पड़े कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो 2500 है। ठीक है ना। वैलिड कितने परसेंट हो गए भाई जी, तो कुल डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी हो गई, 2500 हो गई। तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसी टाइप का एक सवाल ये है, एक बार प्रयास करिए जरा सा इसको बनाने का। एक बार प्रयास करिए, कोशिश कीजिए, बन जाएगा। नीतीश कुमार जी, सिलेबस लिखाया हुआ है मालिक, पहला लेक्चर में सिलेबस लिखाया हुआ है। ठीक है ना, आप उसके सिलेबस को जाके देख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा क्या क्या पूछेगा। जो कोशिश करो बनाने का।
चलिए कोई बात नहीं, नहीं बना तो कोई बात नहीं है ना, डरिए नहीं, सवाल को तोड़िए। कराए कि एक चुनाव में जिसमें 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो मान लेते हैं कि टोटल वोटर लिस्ट में कुल वोटों की संख्या मान लेते हैं कि x है। 10% लोग ने वोट नहीं दिया, 10% लोग वोट नहीं दिए, टोटल 100%, 10% लोग वोट नहीं दिए, तो वोट पड़ा 90%। 90% मतलब 9/10। ठीक है, इतने लोगों ने वोट दिया। ध्यान समझिएगा, पहला लाइन लिखे कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। आप ऐसे भी देख सकते हैं 10% मतलब 1/10, यानी 10 गो वोट था, उसमें से 1 वोटे नहीं दिया, तो वोट कै गो दिया, तो 9 गो, तो 9/10। ठीक है, अब कहता है कि डाले गए वोट में से 10% इनवैलिड हो गया। इनवैलिड मतलब क्या होता है कि आप रामावतार जी को भी वोट दे दिए और आप कमला भौजी को भी वोट दे दिए। इंसान एक ही है, काउंटिंग 2-2 बार हो रही है, तो आप किसी पक्ष के नहीं रहते हैं, वैसे वोट इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है ना, वैसे वोट इनवैलिड हो जाते हैं। कि रामावतार भैया को भी बोल दिए, हाँ भैया आप ही को वोट दिए हैं, कमला भौजी करें ना, आप ही को वोट दिए, तो आप किसी पक्ष के नहीं हैं, आप किसी पक्ष के नहीं है, आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो 10% इनवैलिड हो गया, तो 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहा, 90%। 90% मतलब 9/10। ठीक है, अब जो भी वैलिड वोट था, उस वैलिड वोट में से सफल उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54% मिलता है। अब जो भी वैलिड है वो अपने आप में 100% है। अब जो भी वैलिड है वो अपने आप में 100% है, हमको क्या पता कितना वैलिड है नहीं वैलिड है। तो जो भी वैलिड वोट है साहब, जो भी वैलिड वोट है वो अपने आप में 100 है। तो जीतने वाले को वैलिड वोट का 54 मिल रहा है, 54% जीतने वाले को मिल रहा है, वैलिड वोट का 54% जीतने वाले को। तो वैलिड वोट का 54% जीतने वाले को मिला, इसका मतलब वैलिड वोट का 46% हारने वाले को, तब तो ये 100 होगा। मान लो कि वैलिड वोट हम मान लिए कि 100% है, तो इस 100 में से 54% जीतने वालों को मिल गया बच्चों। तो इसी 100 में से 46%, 100 में से 54 जगह लग गया, तो कितना 46% ये मिल गया हारने वाले को। तो जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, तो 54 में से 46 घटाइए, 14 में 6 गया तो 8% से जीत गया। जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, 8% से, है ना। जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, 8% से। 8% मतलब 8 बट्टा कितना, तो आप कहेंगे 100। और यही बराबर बेचारा जीता है कितने वोट से, 1620 वोट से। यही बराबर जीत गया है कितने वोट से बच्चों, तो 1620 वोट से। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, कहीं कुछ कटता है, 9 9 81, 81 दूना 162, 2 चौके 8, 5 चौके 20। ठीक है, 2 से 2 पचे 10। अब x का मान निकालना है, तो 10 पचे 50, अब 50 गुना 100 करिएगा तो ये हो जाएगा 5000। 5000 नीचे हो गया, आई ऊपर चला जाएगा गुना में, तो 5000 गुना 5, यानी वोटर लिस्ट के कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो 25000 है। वोटर लिस्ट के कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 25000 है। वोटर लिस्ट के कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई, तो 25000 हो गई। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो एक बार जिनको थोड़ा कम समझ में आया, एक बार और फिर से इसको देखिएगा, ठीक है ना, लोड ले लेगा। अब हम बात करें मंथली इनकम वाले टाइप की, मंथली इनकम वाले टाइप की, मासिक आय से संबंधित सवाल। तो मासिक आय से संबंधित सवाल में क्या होता है कि सर 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मतलब 3 टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, और इंसान का जो लाइफ भी होता है वो 3 स्टेज से गुजरता है। पहला होता है सर बैचलर लाइफ, दूसरा होता है मैरिड लाइफ, और तीसरा होता है सर ओल्ड लाइफ। 3 स्टेप से आपका क्वेश्चन इसमें गुजरेगा। बैचलर लाइफ मतलब अगर बैचलर लाइफ में नौकरी लग गया, अपने कमाता है अपने गवाता है, किसी से कोई लेना देना उसको नहीं होता है, दैट इज बैचलर लाइफ। ठीक है। दूसरा होता है सर ओल्ड लाइफ,
मतलब बैचलर लाइफ मतलब ऐसी आजादी और कहां। ठीक है। दूसरा है ओल्ड लाइफ। ओल्ड लाइफ मतलब कहने का मतलब है कि कर लो, सॉरी, दूसरा लाइफ हो गया मैरिड लाइफ। ठीक है, दूसरा हो गया मैरिड लाइफ, जिसमें हम लोग करते हैं, कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसमें एक छोड़ दो दो का दिमाग काम करता है। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में मैरिड लाइफ है, एक छोड़ दो दो का दिमाग काम करता है। ए जी इतना पैसा बच रहा है ना, इसका इतना परसेंट इन्हें खर्चा कर दीजिए, इतना परसेंट उन्हें खर्चा कर दीजिए। एक छोड़ दो दो का दिमाग काम करता है। वो चाहता है कि अपने मंथली इनकम में पूरी दुनिया को समेट ले। वो होता है सर मैरिड लाइफ, तंगहाल जीवन। और तीसरा होता है ओल्ड लाइफ, मतलब आ अब लौट चले। तीसरा होता है ओल्ड लाइफ, मतलब आ अब लौट चले। उसमें जो सवाल आता है कि एक आदमी अपने मंथली इनकम का इतना परसेंट बड़े बेटे को, इतना परसेंट छोटे बेटे को, इतना परसेंट बेटी को, इतना से इसका 50% धर्म पत्नी को देता है, उतना रुपया बचाता है। ओल्ड लाइफ, आ अब लौट चले। ठीक है, तो ये 3 स्टेज से क्वेश्चन गुजरेगा। पहला स्टेज पे आते हैं, पहला सवाल पे आते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप, पहला क्वेश्चन कि सर एक आदमी अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराया पर खर्च करता है, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। महीने के अंत में 1500 रुपया बचाती है। अच्छा, राधा है, 1500 रुपया बचत है उसकी। तो मासिक इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है, ये आपसे पूछा है। सबसे देखो भाई, सबसे बेस्ट लाइफ तो बैचलर लाइफ होता है भाई, है ना। और वो तब बेस्ट आपको समझ में आता है जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है विवेक पटेल जी, है ना। आइए, ये नॉर्मल सा सवाल है कि सर 40% भोजन पर खर्च करता है, तो इसमें आप लिख ले। चलिए 40% भोजन पर खर्च कर दिया, भोजन मतलब फूड। ठीक है, 20% किराया पर, किराया मतलब रेंट, 10% मनोरंजन पर मतलब इंटरटेनमेंट, 10% ट्रांसपोर्ट पर यानी ट्रांसपोर्ट, वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट, इतना परसेंट खर्चा कर दिया। ठीक है, 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, 80% राधा खर्चा कर दी है। 80% राधा का पैसा खत्म। ठीक है, भौजी कहती है कि जाना हूं जीत का, राधा बचाती है 1500 रुपया, है ना। भौजी कहती है कि राधा बचाती है 1500। ठीक है, अब भैया कहते हैं पगला गई है, 80% तो खर्चे कर दी। अब मंथली इनकम 100% होता है, किसी का भी मंथली इनकम जो आप कमा रहे हो वो आपके लिए 100% है, जो हम कमा रहे हैं वो हमारे लिए 100% है। तो मंथली इनकम क्या होता है, 100% होता है। 100% होता है अगर हमसे 80% तो खर्चे कर दी रहे, 80% तो खर्चा हो गया उसका, 80% उसका खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 20%। भौजी करिए हूँ तोरा पता को कुछ हो, 1500 रुपया बचा हुआ थी राधा। ठीक है, अब भैया कहा थी कि है 20% बचा है, निकालना क्या है मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कितना, तो 100%। आप कहेंगे सर 20 25 100 अब 15 25 कितना, तो 75, 7500 आपके सवाल का उत्तर। 7500 आपके सवाल का क्या हो जाएगा भैया जी, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सर बैचलर लाइफ का सवाल। इसमें कोई झंझट है नहीं। बैचलर लाइफ में नौकरी लगा, कमाया, खाया, खर्चा किया, इन्ने उन्ने, बचा बचा, है ना। अब आएगा सर मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ तो देखिएगा, मैरिड लाइफ जितने लोग गुजरने वाले हैं मैरिड लाइफ से, उनके लिए हमारी सलाह, या जो लोग गुजर रहे हैं, अगर आपके बगल में आपकी पत्नियां नहीं बैठी हैं तो हम एक सलाह देंगे कि कभी भी अपनी सैलरी पूरा 100% एग्जैक्ट सैलरी, है ना, अपने एजी को मत बताइए। जो आपकी जो धर्म पत्नी है उनको मत बताइएगा एग्जैक्ट सैलरी। ये हमारा सजेशन है, एक छोटे भाई एक बड़ भाई के नाते। बात समझ रहे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा इन फ्यूचर। सवाल है स्क्रीन पर, एक बार कोशिश करो। बहुत तंगहाल जीवन होता है ये भाई, हमारे अनुसार ये बहुत तंगहाल जीवन होता है। कल 25 तारीख था, छुट्टी थी,
ठीक है। अब हमारी मैडम आई हुई हैं, कल ही आई हैं, ट्रेन आने का 9 बजे आया, दोपहर में 1 बजे, 4 घंटा से बैठल बैठल हम परेशान हो गए आनंद विहार स्टेशन पर। उसके बाद फिर ये चीज़ लाइए, वो चीज़ लाइए। हम हैं थोड़ा तीरों घींचो वाला आदमी, मुर्गा उर्गा खींच लेते हैं। हमारा मैडम प्योर पंडिताइन, हम ही बर्तन में नहीं खाएंगे, हमको दूसरा ला के दीजिए। मतलब गैस, चूल्हा, बर्तन, बासन सब कुछ दूसरा ला के दिए। पूरा घर धोए थे 2 दिन पहले, कर बाद धोना पड़ा, ये वो 30 तैट, ये सफ़ेदा नहीं दूसरा सफ़ेदा लाइए, ये करिए वो करिए, सब ये है वो है। कल दिन भर में व्यतीत हो गया इसी सब में। हम कहे कि बेकारे माथा के दर्द है, तू ओकरा से बढ़िया घर ही रहता हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। जितने भी लोग हैं अपने उनको एग्जैक्ट सैलरी कभी मत बताइएगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहे, पिछले 14 साल का 13 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। और जितनी भी बहन यहाँ पे जुड़ी हैं उनके लिए भी एक चैलेंजिंग होमवर्क है कि आप उनसे एग्जैक्ट सैलरी का पता लगाएं, बाय हुक्स बाय क्रुक्स, ठीक है ना। तो दोनों के लिए अपना अपना होमवर्क है। कहता है एक आदमी अपने मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। हमारे नियन पेटू आदमी सबसे पहले क्या किया कि मासिक मंथली इनकम का 20% भोजन पे राशन पानी लेके चलता है बेचारा, है ना। राशन पानी लेके चला। मैं पूछा गया कि आई जी कितना कमाते हैं, तो कब मत बताइए कितना कमाते हैं, तो एक्स कमाते हैं। हाँ, आज तक हमको सही सही नहीं बताया। दुनिया कहता इतना कमाते हैं, हमको इतना कहते हैं, आज तक सही सही नहीं बताए हैं। बराबर पूछे वो कितना कमाते हैं, तो एक्स कमाते हैं, ठीक है। 20% बेचारा अपने सैलरी का भोजन पर खर्चा कर देता है ना। 20% खर्चा कर दिया। किसी का भी मंथली इनकम 100% है, 20% खर्चा कर दिया, बचा कितना 80%। 80% मतलब 80/100 काट छाट के, अगर थोड़ा समझदारी दिखाइएगा तो आप इसको काट छाट के 4/5 भी लिख सकते हैं। 80/100 को काट छाट करेंगे 4/5। राशन पानी लेके आता है बेचारा, थोड़ा थका हारा, आराम से थोड़ा सा लेटता है। आती है कहती है सुनते हैं, तो क्या है, आटती है बैठती है, कहती है कि बच्चों का फीस भी भरना है। और हम लेटे लेटे अब तो सपना देख रहे थे कि अब तो कुछ खर्चा है नहीं, राशन पानी ले ही आए हैं, अब जो हमारा पैसा बच रहा है यही हमारा मंथली इनकम है, यही हमारा सब कुछ है। संतोषम नाम परम सुखी, संतोष कर रहे थे। आती है बैठती है, कैलकुलेट करती है कि देखिए, कैलकुलेट करती है, एक छोड़ दो का दिमाग काम कर रहा है ना। कैलकुलेट करती है कि देखिए जी, जो शेष पैसा बच रहा है, शेष का 25% कपड़ों पर खर्च कर दीजिए। शेष का 25% एजुकेशन पर खर्चा कर दीजिए। शेष का 25% एजुकेशन पर खर्चा करिए। तो हम तो मन ही मन सपना देख रहे थे, मन ही मन हम इसको 100 मान दिए थे, है ना, कि यही हमारा मंथली इनकम है, यही हमारा सब कुछ है, यही सोचता ही नहीं, ठीक है। तो आती है कैलकुलेट करती है कि देखिए शेष का 25% कपड़ों पर खर्च कर दिए। हमारे दिमाग में तो 100 बैठा हुआ था, 100 में से 25 चला गया, तो अब बचा कितना, शेष का 25% खर्चा हो गया, तो शेष का 75% बचा। 75% मतलब 75/100 यानी 3/4। 75/100 मतलब 3/4। आप कहेंगे यस, हम भी बोले जाओ 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 फीस भर दो। कहाँ करें, संतोष करते हैं, क्या करें, बच्चा भी अपने हैं, संतोषम नाम परम सुखी, संतोष करता है। फिर उधर से आती है, शाम होता है, फिर आती है, सुनते हैं कि अब क्या है, तो पटना मार्केट जाना है, ठीक है। बेचारा का मन फिर टूट जाता है, बेचारा का मन फिर टूट जाता है। अब फिर बैठती है, कैलकुलेट करती है कि देखिए जी, जो शेष पैसा बच रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं पूरा पूरा मत बताना कभी भी, शेष जो पैसा बच रहा है ना, उसका 25% कपड़ों पर खर्च कर दीजिए। 25% खर्चा हो गया, मतलब बचा कितना, तो शेष का 25% खर्चा, तो शेष का 75% बचा, और यही बराबर बेचारा बचाता कितना है, तो 900।
यही बराबर बेचारा बचाता कितना है 900, तो 4 से 4 कट गया, 3 तिया 9, 100 चांस में कट गया, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 चौका 20, 20 गुना 100, यानी बेचारा का मंथली इनकम कितना है, तो 2000। बेचारा का मंथली इनकम कितना है, 2000 है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था, बाकी लोग अपना अपनी अपनी एक्सपीरियंस रख रहे हैं, ठीक है ना, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से उत्तर करिए। हाँ भाई, उत्तर आ गया। सिंपल सा सवाल है, कह रहा है क्या कि एक आदमी अपने मंथली इनकम का 40% भोजन पर, 20% किराया पर, तो 40 20 60 खर्चा हो गया, 60% खर्चा हो गया। मंथली इनकम क्या होता है, 100% होता है, उसमें से 60% खर्चा, तो बच गया 40%। अब कहता है कि शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष अपने पास 40 बच रहा है, और 40 का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा कर दिया, तो 40 का 70% निकालेंगे तो 40 गुना 70 और बट्टा का 100, तो आप देखिएगा कि सर नक्सुना कैंसिल, 7 का 28, 28% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा हो गया। 40% बच रहा था, उसमें से 28 खर्चा हो गया, तो बचा अब कितना, अब कितना बच रहा है, तो 40 माइनस 28, यानी अब कितना बच रहा है, तो 12%। अब कितना बच रहा है, तो 12%। अब कितना बच रहा है, तो 12%, है ना। एगो कह रहा है ना कि हमको क्वेश्चन में अधूरा लग रहा है। गजब का एकदम मतलब विद्यार्थी हैं भाई, क्वेश्चनों समझ में आ जाता है कि अधूरा है कि पूरा है। चलिए, अब अगला सवाल कर रहा है कि यदि इनकम में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध इनकम में 6% की कमी आ जाती है। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करना है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको ज्ञात करना है।
तो देखिए सर, सिंपल सा आप ये सोचिएगा कि टैक्स और इनकम जो होता है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा होता है। टैक्स और इनकम जो होते हैं वो एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। वाइस वर्सा मतलब जैसे आप सोचो कि सर 100 रुपया हम कमाते हैं, आप पुल पर बैठे बैठे रंगदारी वसूलते हैं, आप करें ए मास्टर साहब तक का यही रास्ता से न जाला, तो हाँ 10 रुपया रंगदारी देवे को हुई तबे आवे जाए देम, तो 10 रुपया आप रंगदारी ले लिए, तो हम घरे लेके गए कितना 90 रुपया। लेकिन कल होके फिर आपको आप ज्यादा ऐंठे लगे, बोले मास्टर साहब तो का कल से 20 रुपया लगी, तो हम घरे कितना लेके जाएंगे? 100 में से 20 आप रंगदारी ले लीजिएगा तो हम घर कितना लेके जाएंगे? 180 सॉरी 80 लेके जाएंगे। आप कहेंगे हाँ, तब आप देख पा रहे हैं कि सर जितना रुपया आप टैक्स बढ़ा रहे हो हमारा नेट इनकम क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। पहले 10 रुपया ले रहे थे, हम 90 लेके जा रहे थे घर, आज 20 रुपया ले रहे हैं आप हमसे, तो 10 रुपया हमारा टैक्स बढ़ा दिए, आप 10 रुपया ज्यादा टैक्स लेंगे तो हमारा नेट इनकम 10 रुपया घट गया। तो पैसे दोनों तरफ से क्या है? बराबर है। पैसे दोनों तरफ से क्या है? बराबर है। लेकिन अगर कोई परसेंटेज में इस बात को बयां करे तब परसेंटेज में वो क्या बयां करेगा कि पहले 10 लगता था रंगदारी, अब 20 लग रहा है, रंगदारी दुगना हो गया, मतलब रंगदारी 100% बढ़ गया। अगर परसेंटेज में कोई इंसान उसको बोलेगा तो कहेगा रंगदारी मास्टर का 100% बढ़ गया है। पहले 10 रुपया देता था मास्टर रंगदारी, आज 20 रुपया दे रहा है, 100% रंगदारी बढ़ गया है। तो नेट इनकम दूसरा आदमी देखेगा कि जाना ही पहले मास्टरवा का इनकम 90 था, अब हो गया 80, 90 से 80 हो गया, मतलब 10 घट गया। कहां से हो? तो 90 से। कितना प्रतिशत? तो आप कहेंगे सर नेट इनकम घट गया 11 से ही 1/9%। तो परसेंटेज अलग अलग है लेकिन पैसा देखा जाए तो दोनों तरफ से क्या है? बराबर है। परसेंटेज में भी चेंज, परसेंटेज अलग अलग है। 100% रंगदारी बढ़ गया है तो नेट इनकम 11 से ही 1/9% घट गया। परसेंटेज दोनों का अलग अलग है लेकिन पैसे दोनों तरफ से क्या है? बराबर। 10 रुपया बढ़ा, 10 रुपया घटा। बात समझिएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि सर इनकम टैक्स जो है वो 19% बढ़ जाता है। टैक्स बढ़ गया कितना? तो 19%। 19% मतलब 19/100। तो नेट इनकम क्या हो गया सर? नेट इनकम हमारा सर 6% कम हो गया, यानी 6/100। लेकिन परसेंटेज अलग अलग है लेकिन पैसे दोनों तरफ से क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। पैसे क्या रहेंगे बच्चों? बराबर रहेंगे। बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये टैक्स गुना 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट इनकम। नेट इनकम गुना का कितना? तो 6। अब यहां से हम लोग टैक्स अपॉन नेट इनकम की बात करें, टैक्स लगा 6, नेट इनकम हो गया 19, टैक्स लगा कितना? तो आप कहेंगे सर 6 रुपया। नेट इनकम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 19 रुपया। ठीक है, तो टोटल इनकम की बात कर ले। टोटल इनकम, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 19 + 6 कितना हो जाएगा? तो 25। 19 + 6 कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। टोटल इनकम कितना हो जाएगा? तो 19 + 6 कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की दर क्या हो जाएगी? फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की दर क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर टैक्स लगा 6 रुपया, टोटल इनकम हो गया 25, कितना रुपया इनकम टैक्स? इनकम टैक्स कितना % हो जाएगा? आप कहेंगे 25 चौके 100, 6 चौके कितना? तो 6 चौके 24%। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे साहब 24% हो जाएगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 24%। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम उसी प्रकार का सवाल है, जनाब इसको तोड़ने का एक बार प्रयास करें। कराए टैक्स में 17% की वृद्धि होती है तो नेट इनकम में 3% की कमी होती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की दर क्या हो जाएगी? इनकम टैक्स की दर क्या हो जाएगी?
तो सेम उसी टाइप का सवाल है कि टैक्स में 17% की वृद्धि होती है तो नेट इनकम जो है वो 3% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन पैसे दोनों तरफ से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये परसेंट से पहले हटा दो, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो नेट इनकम को उठा के यहाँ ले गए तो यहाँ छुच्छे बच गया 3, यहाँ छुच्छे टी लिए टैक्स लिखे तो ये 17 नीचे आ गया उसके। यानी 3 रुपया टैक्स दिला के बाद हम घरे लेके जा रहे हैं कितना, तो 17 रुपया। 3 रुपया टैक्स दिला के बाद हम घरे लेके गए कितना, 17। अगर हम आपसे पूछे टोटल इनकम बता दीजिए तो आप कहेंगे कि सर 17, टोटल इनकम कितना, तो आप कहेंगे साहब टोटल इनकम हो जाएगा 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20। अब आपसे पूछा रेट ऑफ इनकम टैक्स बताइए, तो टैक्स लगा 3, टोटल इनकम 20, कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, 20 पचे 100 और 3 पचे कितना, तो आप कहेंगे 15%। कितना परसेंट हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। चलिए इसको बनाया जाए। करा ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। 100 केजी ताजा फल से कितना किलो सूखा फल बनाया जा सकता है। 100 किलो ताजा फल से कितना किलो सूखा फल बनाया जा सकता है। तो बचपन में महुआ चुनने का काम किए होंगे आप लोग में से कोई, ठीक है, हम तो चुनते थे भाई, दूसरा का बात क्या कहें, हम तो चुनते थे महुआ। ठीक है, तो महुआ जब चुनते थे ना तो ताजा महुआ थोड़ा जब भर खचिया लेकर चल रहे हैं तो वजन रहता था, और जब उसको 1 रौदा 2 रौदा सुखाते थे तो उससे बांस बन के पानी बाहर आ जाता था। केमिस्ट्री का ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती थी कि बांस बन के पानी बाहर आ गया, सिखटिया वहीं रह जाता था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग नहीं चुने हैं महुआ, जानते भी नहीं है महुआ क्या होता है। खैर कोई नहीं, आप लोग बहुत समझदार पर्सन हैं। तो आप लोग अंगूर से किशमिश बनने की प्रक्रिया सुने होंगे। ठीक है, अंगूर से किशमिश बनने की प्रक्रिया सुने होंगे कि ताजा ताजा अंगूर लाते हैं, किशमिश बनाने के लिए उसको प्रोसेस होता है, उसको धूप में सुखाते हैं, उसको सुखाते हैं तो बांस बन के पानी बाहर आता है, गुदवा उसी में रह जाता है। आप लोग ये तो जानबे करते होंगे हैं, अंगूर से पहले किशमिश बनाया जाता था, आज किशमिश से अंगूर बनाया जाता है। किशमिश को भी लोग फुला फुला के खाने लगे हैं। ठीक है ना, तो सब समय का खेल है, इधर से उधर चक्री घूमता है, चक्री इधर से उधर घूमता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ भी हो, चाहे आप किशमिश से अंगूर बनाइए, चाहे अंगूर से किशमिश बनाइए, पल्प आपका सेम रहता है। गूदा जितना ताजे फल में होता है उतना ही गूदा सूखे फल में होता है, उतना ही गूदा सूखे फल में होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ताजे फल में 68% पानी है, इसका मतलब 32% पल्प है। 32% क्या है बाबू, पल्प है। 32% क्या है, पल्प है। 68% पानी है, मतलब पल्प दोनों तरफ से क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। ताजा फल में जितना पल्प होगा उतना ही पल्प आपके सूखे फल में होगा। खाली क्या होता है कि बांस बन के पानी बाहर निकल जाता है, वजन हल्का हो जाता है। ठीक है, वजन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो 68% पानी है, मतलब 32% पल्प है। 32% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे 100 केजी का। 32% ऑफ किसका, यानी 100 केजी का। 32% ऑफ किसका, तो 100 केजी का। 100 केजी ताजा फल था, 100 केजी ताजा फल था। ठीक है ना, अब क्या हो गया कि जब इसको हम सुखाए तो सुखाने के बाद क्या हो गया, बांस बन के पानी बाहर आ गया, सिखटिया वहीं रह गया, जो पल्प था, गुद्दा था, ठीक है ना, गुद्दा था वो वहीं रह गया। तो गुद्दा जो वहीं रह गया, तो फिर क्या हो गया, जब सूखा
तो सूखे फल में क्या होता है कि सर 20% पानी होता है, एकदम पूरा एकदम चंचन सुखा के नहीं बेचे हैं, उसमें कुछ पानी का अंश है। 20% सूखे फल में कितना पानी है, तो 20% पानी है। 20% पानी है मतलब पल्प कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 80% हो जाएगा। पल्प कितना हो जाएगा, तो 80%। 80% ऑफ किसका, तो हमको नहीं पता सूख के कितना हो गया है ना, सूख के कितना हो गया है ये हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से पल्प की मात्रा क्या हो जाएगी सर, बराबर हो जाएगी। अब इसको शॉर्टकट करिए, अब इसको काटापीटी करिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, नक शून्ना कैंसिल, 8 चौके 32 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 10 चौके कितना, तो आप कहेंगे 40। यानी कितना किलो सूखा फल बना सकते हैं, तो हम कहेंगे भैया 40 किलो सूखा फल बना सकते हैं। 40 किलो सूखा फल हम लोग बना सकते हैं। कितना किलो सूखा फल बनेगा, तो 40 किलो सूखा फल बनेगा। बात समझ में आ गया। हल्का फल का कंफ्यूजन है तो इसी तरह से ये बनेगा, कहाँ गया, हल्का फल का कंफ्यूजन है तो सेम पैटर्न पर ये सवाल बनेगा। एक बार कोशिश करिए इसको बनाने का। कितना कितना किलो आ गया, कितना किलो आ गया, तो आपका आ गया सर 75। सर ताजे फल में 68% पानी है, मतलब 32% पल्प है। पल्प क्या है, 32%। तो 32% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे सर 32% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे कितना केजी है शुरू में, 75 केजी। अब इतना ही पल्प आपके सूखे फल में होगा, इतना ही पल्प सूखे फल में होगा। अब बोल रहा है कि सूखे फल में 20% पानी है, मतलब 80% क्या है, पल्प है। 80% ऑफ किसका, तो कितना पल्प बनेगा हमको नहीं पता, सूख के कितना होगा नहीं पता है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, है ना। 16 पच्चे 80, 15 पच्चे 75, 16 दूनी के 32, तो आप कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। 30 किलो सूख के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 किलो हो जाएगा, ठीक है ना। सूख के कितना किलो हो जाएगा, तो 30 किलो हो जाएगा। तो ये था अपना परसेंटेज, इसको आप लोग बनाइएगा, परसेंटेज को प्रैक्टिस करिएगा। बाकी कल हम लोग मिलेंगे प्रॉफिट लॉस के साथ, ठीक है, या फिर टेस्ट के साथ। पहले बता दे रहे हैं, या तो टेस्ट लेंगे या तो प्रॉफिट लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। एक छात्र, हम आज चैट प्राइवेट करके पढ़ाए हैं, एक छात्र उस समय से एक सवाल का उत्तर नहीं किया। सर चैट पब्लिक कीजिए ना, सर चैट पब्लिक कीजिए ना, चैट पब्लिक कीजिए ना। वाह, बेहतरीन बेहतरीन विद्यार्थी था भाई, नाम नहीं लेंगे, बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घरे रहूं, पढ़ते रहूं, मुस्कुराते रहूं, है ना। थैंक यू।